जय हिंद। क्लास 10 वीकली टेस्ट इंग्लिश का हम लोग मॉडल सेट 2 देखने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले मॉडल सेट 1 बन चुका है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो पूरा देखिए और देखने के बाद देखिए कि कितना क्वेश्चन जो है वो वीकली टेस्ट से मैच करता है यहाँ का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का हर एक तरह से बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है। चाहे पीडीएफ नोट्स चाहिए, चाहे आप लोग को क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ चाहिए, या फिर तो बुक का क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना हो, सारा चीज इस चैनल पर करवाया जाता है, स्पेशली जैक बोर्ड के लिए। और आप लोग से एक चीज कहना चाहते हैं कि आप लोग हमेशा जो है जिद नहीं किया कीजिए कि वीकली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन दीजिए। ओरिजिनल क्वेश्चन देने से आप लोग जो है ना, एक तरह का बोला नहीं जाता है कि कोरिया, है ना, वो चीज बन जाइएगा, है ना। आप लोग मेहनत फिर नहीं करिएगा। 16 क्वेश्चन दे दिया जाएगा ओरिजिनल क्वेश्चन, आप लोग लिख के आइएगा, है ना। सोचिएगा कि हम लोग तो बढ़िया एग्जाम चला गया। आप जो है अगर मॉडल सेट आप यहाँ देखते हैं तो 2 से 3 मॉडल सेट जरूर देखिएगा। अब यहाँ से फाइनल क्वेश्चन में क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा रहेगा। और अगर वीकली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन चाहिए तो वहां से जो है वो चांसेस ज्यादा नहीं रहेगा कि मतलब यही क्वेश्चन फाइनल में आएगा। सो तो इस चीज का आप लोग गौर कीजिए, कोरिया नहीं बनिए, है ना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश का। सबसे पहला प्रश्न आता है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अमांडा, है ना। अमांडा कविता के कवि कौन है? तो पहला ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रोस्ट फ्रॉस्ट, फिर जॉन बेरीमैन, कैरोलिन वेल्स या रॉबिन क्लैन। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो रॉबिन क्लैन जो है अमांडा चैप्टर का जो है वो पोएट है। हु आस्क अमांडा नोट टू बिट नेल, मतलब कौन बोलता है कि अमांडा नाखून मत काटो, है ना। पिता, माँ, बहन, भाई, तो कौन बोलता है? तो माँ बोलती है। माँ को हमेशा मना, मतलब माँ जो है मना करती रहती है ना कि ये नहीं करो, वो नहीं करो। हु वाज टू बी मारमेड, यहाँ बोला गया है कि कौन जलपरी बनना चाहता है ना। तो एक मछली, माँ, अमांडा या सिस्टर? तो अमांडा, है ना। अमांडा चाहती है कि हम जलपरी बने। आगे प्रश्न आता है कि वाई शुड अमांडा नोट ईट चॉकलेट, चॉकलेट को अमांडा जो है वो चॉकलेट क्यों नहीं खाना चाहती है? तो एक हृदय रोग के कारण, एक कैंसर के कारण, एक मुहासे के कारण, या फिर तो इसका दांत में दर्द था, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इज कॉजेज एक्ने, है ना, मतलब पिंपल, ये सब कारण, है ना। सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि व्हाट शुड अमांडा नोट डू टू हर शोल्डर, है ना। अमांडा बोलती है, अमांडा अपने कंधों के साथ क्या नहीं करना चाहती? एक सीधा, कुबड़, धक्का या उंगली, है। तो हंच, है ना, हंच हो जाएगा सही आंसर, बी नंबर, कुबड़ हो जाएगा, है ना। व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमांडा नोट टू डू टू हर नेल्स, यहाँ बोला गया है कि वक्ता ने अमांडा से अपने नाखून के साथ क्या न करने को मतलब कहता है ना। जो है क्या नहीं करने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या नहीं करने के लिए बोला जाता है? इसे धोएं, या फिर तो इसे काटे, या फिर तो चोट पहुंचाए, या फिर तो इसे खाएं। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसे मतलब काटने के लिए नहीं बोला जाता है ना। तो बाइट हो जाएगा इसका सही आंसर, बी। नेक्स्ट आता है 7 नंबर क्वेश्चन कि हाउ इज साइलेंस डिस्क्राइब्ड इन द पोएम अमांडा, है ना। अमांडा कविता में कौन मौन का वर्णन कैसे किया गया है? कड़वा, सुनहरा, मीठा या फिर तो खट्टा, है ना। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो सुनहरा, गोल्डन, है ना। आगे हैव हाउ इज अ फ्रीडम डिस्क्राइब इन द पोएम अमांडा, है ना। अमांडा में कविता में स्वतंत्रता का वर्णन किस प्रकार किया गया है? कड़वा, नमकीन या फिर तो, है ना, कड़वा, नमकीन या फिर तो मीठा या फिर तो खट्टा, है ना। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर इसका हो जाएगा मीठा, है ना, स्वीट। आगे व्हाट डज अमांडाज मदर्स वांट हर टू क्लीन, क्या करने के लिए बोलती है अमांडा के कि ए अमांडा तुम ये चीज करो, है ना। क्या साफ करने के लिए बोलती थी, है ना। तो शूज, नेल, एनिस सिस्टर, एनिस फील्ड, क्या? तो सही आंसर हो जाएगा शूज, बोले जूता साफ करो। व्हाट डज अमांडा लाइक टू ईट, अमांडा को क्या खाना पसंद था? तो चॉकलेट खाना पसंद था, तो चॉकलेट हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 10, है ना, यहाँ भी देख लेते हैं। हाँ, प्रश्न आता है कि व्हाट डज हॉरेस डू इन जेल, है ना। हॉरेस जेल में क्या करता है? एक सफाई, मतलब फर्श करता है, या फिर तो फर्श को साफ करता है, या फिर तो सहायक लाइब्रेरियन है, या फिर तो टाइपिस्ट है, या फिर तो मुनीम है, क्या है मतलब ये, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा वो, आई थिंक एक लाइब्रेरियन था, है ना। आगे है वाई, वाई डिड ओमेन वांट हिम टू ब्रेक द लॉक
ऑफ द सेफ। महिला क्यों चाहती थी कि वह तिजोरी का ताला तोड़ दे, है ना, कि वो तो घर की मालकिन थी तो है ही नहीं, है ना, वह चाहती थी कि वह चोरी करे, कि वह नंबर भूल गई थी, या फिर तो देखना चाहती थी कि वह क्या इसे तोड़ सकता है, या फिर तो इनमें से कोई नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सी हैड फॉरगॉटन द नंबर, मतलब वो जो है बोल रही थी हम नंबर जो है पासवर्ड भूल गए हैं ना, तो इसको तोड़ दो। आगे कि व्हाट कलर्स ड्रेसेस वाज द वोमेन्स वेयरिंग, है ना, वो औरत थी किस तरह का जो है पोशाक पहनी हुई थी, तो लाल, ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, किस तरह का था, तो रेड था, है ना, रेड हो जाएगा। आगे वेयर हैड द सर्वेंट गोन, नौकर कहाँ गया था, तो मूवी देखने गया था, तो कौन टू मूवी, है ना। व्हाट वाज हॉरेस एलर्जिक टू, उसको क्या चीज से एलर्जी था, अरे फूल रखा हुआ था टेबल में, हाँ, स्मेल ऑफ फ्लावर, फूल रखा था, छींक बार बार आ रहा था उसको, है ना। व्हाट डिड द लेडी से अबाउट हिज स्टोरी, है ना, तो यहाँ है कि महिला ने उसकी कहानी के बारे में क्या कहा, तो यह बकवास था, यह सच था, या फिर तो यह जोक था, एक तरह का मजाक था, इनमें से कोई भी नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा नॉनसेंस, है ना, कि क्या बकवास। व्हाट वाज द पीस ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम, है ना, उसके खिलाफ जो है वो, है ना, उसके खिलाफ में सबूत का टुकड़ा क्या था, तो उसका हल्का, उसका दस्ताना, उसका उंगली का निशान, तो उसका उंगली का निशान पड़ गया था वहां, ना, तो ही इज अ फिंगरप्रिंट। आगे है हु इज टॉकिंग टू हॉर्स, हॉर्स, है ना, सर्वेंट, सैरी, हॉर्सेस, सिम, नन ऑफ दीज, सही आंसर हो जाएगा वो सैरी, है ना। हॉरेस, हॉरेस जो है, हॉरेस के कौन बात कर रहा था, तो सैरी, है ना, बी। आगे हॉरेस डैनी, डेनवी, सॉरी, हॉरेस डेनवी जो है वो क्या है, मतलब एक अनमैरिड, मतलब अविवाहित आदमी था, कि मतलब अरे अनविवाहित था ही, है ना, शादी उसका नहीं हुआ था, है ना, काफी उम्र भी हो गया था, पढ़ने का शौकीन था। सैरी वाज द नेम ऑफ, सैरी किसका नाम था, तो डॉग एट अ शूटर गैंगर गैंग, है ना, ये हो जाएगा बी नंबर इसका सही आंसर। तो ये तो था ऑब्जेक्टिव 20, सब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं, है ना। इज अमांडा एन ऑर्फेन, व्हाई डज सी दैट, मतलब यहाँ प्रश्न बोला गया है कि अमांडा जो है ना, क्या अमांडा अनाथ है, और ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो है हम अमांडा जो है, अमांडा बोलती है कि हम अनाथ है, तो अमांडा तो पहली बात अनाथ नहीं थी, उसको मना कर किया जाता था, वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसको आजादी चाहिए था, है ना, सी शायद बिकॉज वांट टू अलोन, अकेले रहना चाहती थी, है ना, किसी से मतलब कोई अकेले, और वह सड़क पर अकेले घूमना चाहती थी, नंगे पैर धूल का नमूना लेना चाहती थी, और मौन और स्वतंत्रता वो चाहती थी कि हमको फ्रीडम मिले। आगे प्रश्न आता है कि हाउ डज द बंगाल टाइगर्स लुक, व्हाट इज सो डिस्टेंस अबाउट, बंगाल टाइगर जो है, बंगाल टाइगर कैसा दिखता है, उसके बारे में क्या इतना मतलब अलग है, तो बाघ की पिल्ली, हाँ, बाघ जो है वो पिल्ली, द टाइगर्स हैज ब्लैक स्क्रिप्ट ऑन द येलो, मतलब पीला, शरीर में जो है पीला, मतलब उसमें काला काला धारियां था, है ना, अब नॉर्मल। उसके बाद उसके बारे में विशिष्ट, वह शिकार को कुछ करने का समय मिलने के लिए पहले शिकार को खा जाता है, मतलब शिकार को कुछ सोचने का समय दे उससे पहले भी उसको खा जाता है। आगे 3 नंबर का 2 प्रश्न है कि व्हाई डज एनी वांट्स टू कीप अ डायरी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, एनी एक डायरी को रखना चाहती, क्यों, क्योंकि एनी डायरी रखना चाहती थी क्योंकि उसको विश्वास करने के लिए मुश्किल से ही कोई दोस्त था, मतलब उसके बारे में जो लिखती होती थी उसको भरोसा करने वाला कोई दोस्त ही नहीं था, इसलिए वो डायरी रखना चाहती थी, और डायरी से ही वो खुश थी, और डायरी को उसका नाम क्या था, वो अपने अपने डायरी को ही दोस्त बना ली थी, और डायरी का नाम था किट्टी। नेक्स्ट आता है कि हाउ डिड ऑसेबल गेट्स रीड ऑफ मैक्स, यहाँ जो है वो ऑसेबल ने मैक्स को कैसे छुटकारा पाया, तो ऑसेबल एक गुप्त एजेंट था, है ना, और मैक्स भी क्या था, गुप्त एजेंट था, लेकिन क्या बोला ऑसेबल कि वो मेरा खिड़की के नीचे जो है वो बालकोनी है ना, और बाहर से बार बार कोई जो था नॉक कर रहा था दरवाजा को, है ना, और वहां जो तो वेटर आ रहा था, वेटर बार बार नॉक कर रहा था, कोई शराब मंगा चुका था ऑसेबल, है ना, बोला कि पुलिस आ गया है, अब तुम जो है सो बालकोनी में चल जाओ, लेकिन नीचे बालकोनी में तो कुछ बालकोनी था ही नहीं, अब वो सीधे 6 तल्ला मंजिला से सीधे नीचे गिर जाता है, इस तरह से छुटकारा पाता है। आगे है 15 नंबर प्रश्न, इसको हम लोग देखते हैं कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरेंस डायनवी के बारे में जो बोला है कि कुछ मतलब बातें लिखिए, तो हॉरेंस डायनवी कौन था, तो हॉरेंस डायनवी एक इंसान था ना, कैसा इंसान था वो चीज में बोला है, तो ही वाज कंसिडर्ड टू गुड एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन, मतलब ठीक ठाक आदमी था लेकिन चोरी करता था, है ना, चोरी करता था, क्यों चोरी करता था, क्योंकि उसको महंगी किताब जो था पढ़ने के बहुत शौकीन था, और महंगी किताब ऐसे खरीदे नहीं जा सकता है, उसके लिए एक साल भर में वो एक बार चोरी जरूर करता था, है ना। पेपर हैज मोर पैशंस देन पीपल एल्यूसिएटेड, है ना, यहाँ बोला गया है
कि जितना धैर्य लोग समझाते हैं ना, जितना धैर्य लोग समझाते हैं, उतना कहीं आर्थिक धैर्य कागज का होता है। तो ऐसा इसलिए बोला जाता है कि एनी बिलीव, एनी का विश्वास था कि पेपर हैज मोर पेशेंस एंड द पीपल्स बिकॉज इट्स लिस्टेंस टू हर, मतलब सभी को इसको पढ़ सकता है ना। और धैर्य चुपचाप मतलब वो जो अपना प्रतिक्रिया कर सकता है। तो ये सारा चीज क्वेश्चन था 16 प्रश्न। यहाँ से देखिएगा कितना प्रश्न आता है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीकली टेस्ट के लिए, या फिर तो कल हो सकता है वीडियो अगर है ना मन करेगा तो डाल देंगे, नहीं तो यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन मैच करने वाला है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।